I asked Meera to come meet me. हम लोग we spent about 2 days together. So I started picking up things from Meera's character because आप ये याद रखें कि हर इंसान में हर किस्म का कैरेक्टर होता है. अच्छा, तो film has डायरेक्ट been किसने shot. किया है? डायरेक्ट भी आपने किया है? डायरेक्ट मैंने किया है, राइट लिखी मैंने, गाने मैंने लिखे हैं, डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है. क्या बात है, ये तो फुल शान फिल्म हो गई और टाइटल देखे शान का नहीं है. दिस इज डेडिकेटेड टू मीरा. जो उर्दू फिल्म की बात करते हैं तो हमायूं सईद की एक फिल्म होती है और एक फहद मुस्तफा की फिल्म. तो हाउ अबाउट अ कोलैबोरेशन इनके साथ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो आप, बिकॉज आपको होना चाहिए इस उर्दू फिल्म्स में जो ये बनाते हैं और ये चल भी जाती हैं, ये पसंद भी लोग करते हैं समाओ. तो अगर कोई कोलैबोरेशन हो हमायूं सईद या फहद के साथ तो आप करेंगे? मेरे ख्याल में जो सारे लोग जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू चैलेंज देयर क्राफ्ट. जब आप किसी और एक्टर के साथ काम करते हैं तो आप अपने क्राफ्ट को चैलेंज करते हैं, कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ ना सीखने का मौका मिलता है. सो मेरे ख्याल में ये जितने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सारे अपने अपने घर में अपनी अपनी एरियाज में बहुत अच्छे हैं. कोई रोम कॉम में है, कोई फलां में है, वो ड्रामे, सब शोज वोज, उनका एक पूरा पैकेज है. तो मेरे ख्याल में वो जितने भी एक्टर्स हैं वो अपने अपने ही डिज्नी वर्ल्ड में रहना पसंद अपने होम ग्राउंड पे खेलना पसंद करती है टीम. लेकिन कितनी अच्छी कोलैबोरेशन. लेकिन शान मुझे बताएं, मुझे अक्सर मूवीज में देखता हूँ ओवरऑल जो भी लेटेस्ट, उसमें लगता है कि सीक्वेंस कहीं कहीं से लेके एक मूवी बना दी गई है. ये मैं एक बिल्कुल एज अ व्यूवर आपको अपनी राय दे रहा हूँ कि आजकल जितनी भी पाकिस्तानी मूवीज आई हैं रिसेंटली, बुल्ला की मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने देखी नहीं, लेकिन उसमें सीक्वेंस चुराए हुए लगते हैं. जैसे कॉमेडी मूवी है तो 10 कॉमेडी मूवीज देखी है, उसमें से एक सीक्वेंस चुरा लिया और वो मूवी बन गई. क्यों है ऐसा पाकिस्तानी? आप ये देख रहे हैं ना कि जो ये फिल्में लिखते हैं वो किसी और की नहीं लिखते हैं. कैसी बात है? ये जितनी भी रोम कॉम कॉमेडी फिल्में हैं ये आपस में लिखते हैं, आपस में बनाते हैं, आपस में इसको 86, 87, 100 करोड़ पे ले जाते हैं. बट दैट्स गुड. आई एम नॉट अगेंस्ट देम. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फेक इक्विलिब्रियम और इकोनॉमी, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट. लेकिन वो आपको नजर आ जाता है कि ये फिल्म अगर एक फिल्म बुल्ला जैसी फिल्म जो है वो 7 करोड़ का बिजनेस करके 26 करोड़ कमा सकती है और उसकी वजह से 15 फिल्में शुरू हो सकती हैं. देखें, मौला जट हिट हुई, कोई फिल्म हिट नहीं शुरू हुई. कराची की जितनी फिल्में हिट हुई, पंजाब में एक फिल्म शुरू नहीं हुई. That means the businessman, the distributors, the businessman, the producers, they never stepped up because they thought it was a very expensive. अब बहुत महंगा हो गया फिल्म को बनाना. तो जब से कमर्शियल डायरेक्टर्स और टीवी डायरेक्टर्स फिल्म की तरफ आए, इन्होंने जो फिल्म का बजट था उसको बहुत ऊपर ले गए. एक दौर था, आपको याद होगा नादिया, जब ड्रामे 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ के नहीं बनते थे. आज तो 10-10, 12-12 करोड़ के ड्रामे बन रहे हैं. करेक्ट. सो मुझे, हाँ, तो मतलब 10-12 करोड़ के ड्रामे बन रहे हैं और सारे प्राइसेस ऊपर चली गई हैं. तो अब तो ये वो दौर था जब हमने सारी जिंदगी देखा था कि एक दिन ऐसा होगा कि इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी होगी. तो इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी होके भी अलग-अलग होगी तो उसका फायदा किसी को भी नहीं हो रहा है. कराची की फिल्म हिट होती तो एयर वाई 2-3 फिल्में शुरू कर लेता है, उसके अलावा तो कोई और फिल्म नहीं शुरू कर रहा ना कराची में. एक दो और डायरेक्टर होंगे जो शुरू कर लेते होंगे. अगर आपकी एक फिल्म 86 करोड़ का बिजनेस कर रही है 20 दिनों में, तो मेरे ख्याल में 10 फिल्में शुरू होनी चाहिए. अच्छा शान, एक चीज बताएं कि ये जब मूवीज के ऊपर जरा ये मुश्किल दौर आया, बाबर अली, मोहम्मद राना, ये जो बड़े हमारे फिल्म स्टार्स हैं, दे स्विच टू ड्रामा टीवी और ड्रामास किए, बड़े बड़े प्रोडक्शंस की. बाबर तो बहुत ड्रामों में आते हैं, तो व्हाई नॉट यू? हालांकि आपके साथ तो बहुत कोई बड़ी प्रोडक्शन, कोई भी चैनल बनाने को तैयार होता, होस्टिंग की आपने, बट ड्रामा नहीं किया. ये क्या हुआ? जी बिल्कुल. आई थॉट कि जो टेलीविजन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप बगैर किरदार के वहाँ पे अपना आवाम के साथ जो कनेक्ट है उसको दोबारा जिंदा कर सकते हैं. बिकॉज आप फिल्म पे जब काम करते हैं, आप एक स्क्रिप्टेड रोल में होते हैं, एक स्क्रिप्टेड डायलॉग्स में होते हैं, तो लोगों को उस किरदार का तो पता चल जाता है लेकिन अदाकार का नहीं पता चलता. मेरा टेलीविजन करने का मकसद ये था कि आई वांटेड माय पाकिस्तानी अवाम to know me who I am as a person without a script, without किसी की बैकअप कि जी मैं कौन हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, मैं कैसा देखता हूँ पाकिस्तान को, या मैं कौन हूँ. आई वुड लव टू डू अ टेलीविजन प्ले, बट जिस तरह मार्केट डेवलप्ड हो चुकी हैं, तो मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत फ़र्क आ गया है कराची और लाहौर में और ये प्रोडक्शंस में और मेकिंग में. तो दुख इस बात का होता है कि देखें ना, अभी इतना फ़र्क आ गया है कि जब कराची फिल्म ग्रांट होती है तो यहाँ से किसी को नहीं बुलाया जाता, लेकिन जब पंजाब फिल्म ग्रांट होती है तो आई थिंक 40%
कराची के लोगों को ग्रांट दी जाती है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सलूक एज एन इंडस्ट्री होना चाहिए। ये कोई सूबे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पाकिस्तान का एक एसेट है फिल्म इंडस्ट्री, ये हम सबका है। आप बनाएं, हम बनाएं, वो बनाएं, ये बनाएं, सब बनाएं। सो तो कहने ड्रामा का हो मतलब ये कि सकता है। इसको आप मतलब अब ड्रामे के लिए बिल्कुल ड्रामा हो क्या सकता क्या चीज़ जो है ना भाई, मैं तो फ्लोट करूँ ना मार्केट में, तो ये कि शान के साथ ड्रामा बनाना है तो क्या चाहिए शान को चैनल से, ये बताएं, मैं सेटिंग कराऊँ। I think a good script and a very good director like Kashif Nisar is a very Hi, great director. I love his work. सैफी भाई ऐसे डायरेक्टर देखिए, इनको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे पता है ये कहाँ रहते हैं। अगर इन्होंने शुरू करना है ये आके मिलने हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। मैं कौन सा कोई साइमा भी तो कर रही है, साइमा ने भी बड़ा सारे स्टार्स कर रहे हैं। इसी तरह शान मुझे बताएं कि आप जैसे कह रहे पैकेज हैं मसला नहीं है, देखो नहीं, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर पैकेज सही हो, मसला नहीं शान ड्रामा कर लेगा, शान पैकेज का तो इशू नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। डिसाइड हो जाएगा पैकेज बाद में। देखें बजट जो है ना, जहाँ तक बजट की बात है, हाँ, ये मसला जहाँ होता 12 करोड़ का ड्रामा बन रहा है, हाँ। उसमें बाकी जो 2 करोड़ की प्रोडक्शन है, 10 करोड़ कौन ले रहा है? सही बात है। हाँ अच्छा शान, एक और चीज़ बताइए। बहुत से लोग यहाँ सोचते हैं, स्टार्स ये कहते हैं कि शान को ये मौक़िफ़ थोड़ा सा हार्श था, यानी सरहद पार को लेकर आप कोलैबोरेशंस उस ज़माने में हो भी रही थी लेकिन आप नहीं कर रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारी रिवाइव हो जाती इंडस्ट्री। तो आपका अभी मौक़िफ़ क्या है इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आपके सामने आपके क्रिकेट का जो हाल किया उन्होंने, वही आपकी इंडस्ट्री का हाल करना था उन्होंने। Correct. उन्होंने आपका कोई प्लेयर जो है वो आईपीएल में नहीं खेल सकता, कोई फलां नहीं खेल सकता। इंडिया को आपने पहले समझना है। ये असल में ना शीश महल देख के ये पागल हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती कि वो हैं क्या। बिल्कुल उनका बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। वो जितना भी यूटिलाइज करना चाहते हैं वो यूटिलाइज करके आपको साइड पे करते थे। आप देख लेना जितने लोग वहाँ गए हैं, इनको कहें ना वीजा लेकर दिखाएं, वहाँ पे जाएं, क्यों नहीं जाते? जितनी अमन की आशा की बातें करते थे और जितनी ये बातें बाकी करते थे कि जी सरदें नहीं होती, फनकार की सरदें नहीं होती, शर्मिंदा भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि शर्मिंदा भी नहीं है। बंदा आके कह देता है कि सर आप ठीक थे। आपके सामने किस तरह इनको निकाला है ये मैं क्या बताऊं आपको। ये इनको आधे घंटे के नोटिस पे ये भागे हुए हैं बिल्कुल। वहाँ से। जी जी जी। सब तो कुछ छोड़ कहने का मकसद ये है कि आपको जब नफरत नजर आ रही हो रही है ना, नफरत जब नजर आ रही होती है आपको, तो आप क्यों जाएंगे वहां पे? और फिर अल्लाह ने आपको यहाँ पे इतनी इज्जत दी, आपको बादशाह बनाया, आपकी सल्तनत है, लोग आपको प्यार करते हैं, तो क्यों आप किसी के दरबार में जाके वजीर बनेंगे? पहली बात तो ये, वो हीरो कभी भी नहीं लेंगे आपको। फिर लेंगे भी तो तब लेंगे जब उनको हीरोइन बेस्ड स्क्रिप्ट होगा। और ऐसी फिल्म में हीरो लेंगे कि आपका वहां भी करियर खराब हो। दूसरी बात जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैं बार बार इनको समझाता रहा, मैं इनको ये समझाता रहा कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो मेरे लिए है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। ये अगर आपको समझ आती है आप करें, ये आपका करियर है, आपने अपने फैसले करने हैं, आपने अपनी जिंदगी गुजारनी। मैं आपका ना तो कोई फुफा हूँ ना कोई ऐसा बंदा हूँ जो मेरे कहने पे आप ना जाएं। भाई मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैंने नहीं जाना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपने जाना है, आप जाएं, आज भी खुला है, वीजा लेके दिखा दें, चले जाएं, जाके मोदी साहब को मिलें, जाके बीजेपी के 5-6 जलसे अटेंड करें, जाके काम करें, जाके क्या मसला है? तो ये हमेशा गलत समझते रहे कि मैं इनको रोक रहा हूँ। भाई मैं कौन होता हूँ इनको रोकने वाला? मैं तो कहता हूँ जाना आप। नहीं, बट आई रियली रिस्पेक्ट योर स्टांस। और ये आपने उस वक्त कहा जब ये आपने बात की, उसके कुछ सालों के बाद ही बाकियों ने असलियत देखी, उनका असली रूप देखा, उनकी नफरत देखी। आप तो पहले से ही समझ गए थे शान, एंड आई रियली हैव रिस्पेक्ट फॉर यू इस पे। लेकिन जरा थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग जंगों की बात, आपके फादर ने इतनी पेट्रियाटिक फिल्में बनाई, मेरा एक डिफेंस फैमिली से ताल्लुक, तो हमारे तो ना वो खून में है एक। और ये कि जंगों है ना हमारा है, हमने देखा, हमारी फैमिली ने हमें बताया है। तो इसलिए जब बाकियों को इतना शायद एहसास नहीं, जब तक जंग नहीं हुई, जब एक्चुअली जंग हुई और लोगों ने देखा कि क्या नफरत है उस हुकूमत की हमारे लिए, उन लोगों की जो कहते थे कि मार दो, ये कर दो, और उसके बाद हमारा मार का हक जो है उसके ऊपर भी बात करें। 1 साल भी पूरा गुजर गया, अभी एनिवर्सरी है हमारी जीत की। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि वी आर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट वी हैव शोन देम हु वी आर, वी हैव गिवन देम अ वेक अप कॉल कि आप हमें बहुत वीक समझ रहे हैं, या आप अपने बातों में या अपनी चीज़ों में हमें समझ, इकोनॉमी देख के आप ये समझ रहे हैं कि हम वीक लोग हैं। हम वीक लोग बिल्कुल नहीं हैं। जिनकी इकोनॉमीज कम होती हैं वो ज़्यादा सख्त लोग होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इनको ये समझने की ज़रूरत है कि हम डिफेंस की तरफ से वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ
द आर्म फोर्सेस, हमारी वो फोर्सेस हैं, हमें वो डिफेंड कर रही हैं, मुंह तोड़ जवाब देती हैं, जो हमारे जज्बात हैं उनकी अक्कासी करती है जब ये इंडिया के साथ टकराते हैं जाके। तो इनको तो, जिनकी आप बात कर रही हैं, इनको तो अगर आज वीज़ा दोबारा खुल जाएगा ना तो ये फिर चले जाएंगे, इनका इशू नहीं है। ये वीज़े की वजह से बैठे हुए हैं और कोई वजह नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम उस तरह पड़े हुए हैं। मुझे आज भी, मैं जंगी तराना सुनता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ। चले तो हो गए शहादत का जाम पी कर तुम, तो वो जब भी मैं सुनता हूँ मैं रो पड़ता हूँ। तो मेरे बच्चे भी रोते हैं, उनको तो वो वी हैव ट्रांसफर्ड दैट पेट्रियटिज्म इनटू आवर किड्स एज वेल। तो ये मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली का जवाबदेह हूँ, जिस तरह मैं उनको अल्लाह के हुक्म से पाल रहा हूँ। तो जो पेट्रियाटिक नोशंस देनी होती है मैं बिल्कुल देता हूँ। हालांकि वो दुनिया देखते हैं, सब देखते हैं, वो भी आज के बच्चे हैं, जेन जी हैं, लेकिन दे स्टिल हैव दैट। माय डॉटर जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनसीए एंड शी वांटेड टू गो एंड मेक, शी सेड आई वांट टू मेक फिल्म्स। आई सेड ग्रेट, गो टू न्यूयॉर्क, गो टू बॉस्टन, वेयरएवर यू फील सिटी कॉलेज चली जाओ। उसने कहा नहीं बाबा, आई वांट टू टेल पाकिस्तानी स्टोरीज, आई वांट टू टेल ह्यूमन स्टोरीज, आई वांट टू टेल स्टोरीज दैट मैटर टू पाकिस्तान, आई वांट टू शो पाकिस्तान स्टोरीज टू द वर्ल्ड। वी आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नेशन टिल नाउ। आई मीन, तो अभी आजकल तो बहुत अच्छा हो रहा है कि हम पीस टॉक्स में वी आर द नेगोशिएटर्स एंड वी आर राइट नाउ यू नो द बिगेस्ट, जो कि हम इनकी आपस में सुलह करवा रहे हैं और बीच में मीडिएटर्स बने हुए हैं। नो अदर पर्सन हैज प्लेड दैट रोल। अभी भी जियोपॉलिटिकली अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल राइट नाउ इन द ग्लोब। तो मार्का हक की जहाँ तक बात है, आई थिंक हर पाकिस्तानी जो है वो ही फील्स प्राउड, ही फील्स प्रोटेक्टेड एंड ही फील्स के वी आर, and they feel that we all feel that we are protected and we are proud to have these armed forces who protect us, protect our borders and our interests in the region. उसके अलावा मुझे फील होता है कि थोड़ा सा कल्चरल बॉर्डर्स पे हम लोग वीक हैं, अपने नैरेटिव पे, अपनी स्टोरी टेलिंग पे, अपनी चीज़ों पे बताना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि हमें जिस तरह कल्चरल बॉर्डर्स हमारे वीक हैं, मुझे फील होता है कि जैसे अभी आपने फिल्म्स देखी जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंसीज एंड ऑल दैट। सो आई थिंक कल्चरल बॉर्डर्स पे दे आर गोइंग क्वाइट स्ट्रांग बिकॉज दे आर पुटिंग अप देयर नैरेटिव ऑन platforms like Netflix and all these areas. So मुझे लगता है एक तो एक्सेस होना पाकिस्तान का इस वक्त पाकिस्तान जितना इम्पोर्टेंट है, उसको चाहिए कि जितने भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे उनमें एक्सेस मिलना चाहिए। खाली हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट सिर्फ वीट और शुगर और इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, जबकि मुझे ये फील होता है कि कंटेंट इज़ एक्सपोर्टेबल। एक तो आपका नैरेटिव क्रिएट करता है, फिर आपकी एक इकोनॉमी को वो खड़ा करता है, बिकॉज 240 करोड़ या 240 मिलियन की नेटफ्लिक्स पे 16 एपिसोड सीरीज बिकती हैं या लंबे सीरीज बिकती हैं। सो मुझे होता ये है कि हम लोग बहुत वीक हैं उसमें। हम लोग अभी तक हार्डवेयर में बिलीव करते हैं, सॉफ्टवेयर में बिलीव नहीं करते। और जो आजकल की जंगें हैं वो नैरेटिव की वॉर ज़्यादा है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, उसमें आपका बहुत बड़ा एलिमेंट है जो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर आता है, इमेज बिल्डिंग के ऊपर आता है।